हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और फैकल्टी संतोष सर और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की न्यू बुक गणिता मंजरी। और उससे ये क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 2 9th क्लास का पॉलिनोमियल से, और ये चल रहा है एक्सरसाइज 2.2। तो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ। क्या करेंगे कि x का वैल्यू अगर इसमें 0 पुटअप करेंगे बेटा 5x - 3 में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा करके देखते हैं, है ना। तो जैसे कि पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है तो इससे डिनोट करते हैं px से। ओके, 5x - 3। अब x का वैल्यू क्या पुटअप करना है? 0। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन जीरोज, है ना। पॉलिनोमियल इन x कहा जाता है पॉलिनोमियल इन 0। तो ये क्या हो जाएगा? x के जगह पर 0 पुटअप करना है, तो 5 × 0 -3। अब 0 से ये इंटू होगा तो 0 हो जाएगा -3। तब फाइनली वैल्यू जो आएगा बेटा -3 आएगा। इसी तरह से पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इन x 5x - 3। वैल्यू क्या पुटअप करना है? पॉलिनोमियल इन -1। 5 × -1 -3। ये क्या हो जाएगा बेटा? 5 × 5 माइनस और -3, ये हो जाएगा -1। ठीक, समझ गए होंगे। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, है ना। पॉलिनोमियल इन x 5x - 3। देखो यहाँ अगर y रहता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता? y, पॉलिनोमियल इन y। ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, तो क्या करेंगे 5 × 2, x के जगह पर 2 पुटअप कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 10 में 3 माइनस करेंगे तो पॉलिनोमियल इन x का वैल्यू क्या हो गया? 2 लिख दो चाहे x लिख दो। पॉलिनोमियल इन x का वैल्यू क्या हो गया? 7। ठीक है, यहाँ x लिख दो, है ना, यहाँ x लिख दो। तो पॉलिनोमियल इन x का वैल्यू हो गया 7। अब जब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, तो पहले वाले में क्या करना था? पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल था। अब लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब मैं बताया था 2.1 में ही कि जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। चलो ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन s, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है s है, तो क्या हो जाएगा? 7s² - 4s + 6। क्या s के जगह पर क्या पुटअप करना है बेटा? 0। s का वैल्यू क्या पुटअप करना है यहाँ पर? 0। ठीक है बेटा। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब यहाँ देखो बेटा, ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 को 7 से इंटू करोगे तो 0 ही होगा। जानते हो कि 0 जिसके साथ इंटू कर देगा, जिसके साथ इंटू होगा सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया 0। अच्छा, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 × 0 0 + 6। तो ये 0 0 क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। तो पॉलिनोमियल इन s का वैल्यू कितना आया? 6। फर्स्ट वाले में जहां s का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे? 0। अब फिर से 7s² - 4s + 6। पॉलिनोमियल इन -3, वैल्यू s का क्या रखेंगे? -3। तो 7 × -3 का स्क्वायर -4 × -3 + 6। ओके। अब क्या होगा कि 7 को ऐसे ही रहने दो इंटू -3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 होगा। समझो ना, -3 × -3 स्क्वायर का मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9। या ऐसे समझो कि पावर अगर इवन हो, अगर बेस माइनस में हो और इसका पावर क्या हो? इवन हो, जैसे 2 4 6 8 10, तो हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है बेटा? ओके। और ये देखो दोनों इंटू में हो रहा है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 3 जा 12 + 6। अब 7 9 जा 63 + 12 + 6। फाइनली जो वैल्यू आएगा बेटा इसका क्या आएगा?
इसका जो वैल्यू आएगा 6 to 8, 3 to 5 6 1 और 81, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 81। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन। एस का वैल्यू पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7s² माइनस 4s प्लस 6, पॉलिनोमियल लिख दिया मैं। अब क्या पुटअप करेंगे एस का वैल्यू, तो 4। तो जहाँ जहाँ एस है, ये एस है बेटा, वहाँ वहाँ क्या कर देंगे 4 रख देंगे। ठीक है, रख दिया। ओके, 7 इंटू 4 4 जा 16, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6, और 16 7 जा 112 होता है बेटा, और इसमें ये 6 ऐड कर दो तो माइनस 16 है ना। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 16, और आंसर क्या आ जाएगा 102। यहाँ पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया बेटा 102। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन बेटा, ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। इस बात का मतलब है कि ये बोल क्या रहा है कि जो प्रेजेंट ऑफ सलील मदर, सलील की जो माता जी है, उसका जो प्रेजेंट है एज है वो कितना गुना है 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। किससे 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, सलील के प्रेजेंट एज से। अब कैसे दिखाएंगे, तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे ध्यान दो। लिखेंगे सलील्स प्रेजेंट एज इक्वल एक्स, मैंने क्या लिख दिया एक्स। ओके, अब लिखेंगे सलील्स मदर्स एज बराबर 3x होगा ना। सलील का जो मदर है उनका एज कितना होगा बेटा 3x। अगर सलील 10 साल का है तो मदर कितनी साल की होगी 30 साल की, है ना। 10 3 जा 30, 3 गुना हुआ ना। ओके, अब बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या हुआ कि देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। 5 साल बाद जब दोनों को एज मिलाया जाए, दोनों को एज मिलाया गया है ना, मान के चलो कि 5 साल बाद सलील फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 हो जाएगा, तो मदर भी 30 से क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। अब दोनों को ऐड करेंगे 35 और 15 तो क्या हो जाएगा 60। लेकिन इसी तरह बोल रहा है कि मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स सलील्स एज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 5। जो एज होगा 10 साल बाद 15 साल 17 साल, है ना। सोचो ना कि अभी अगर तुम 15 साल के होगे तो 5 साल बाद 20 साल होगे, तो अभी तो मुझे परसेंटेज तो पता ही नहीं, निकालना है, उसमें 5 ऐड कर देंगे। और आफ्टर 5 ईयर्स मदर एज कितना हो जाएगा बेटा 3x प्लस 5, है ना। परसेंटेज सलील्स मदर एज परसेंटेज है ना। सलील्स ये जो सलील के मदर का परसेंटेज है, यहाँ परसेंट लिख दो, परसेंटेज क्या है 3x, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। ओके, अब बोल रहा है कि ये जो 5 साल बाद x प्लस 5 और 3x प्लस 5 है ना, ऐड करते हैं, है ना, ऐड एज, है ना, आफ्टर 5 ईयर्स, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा x प्लस 5, है ना, ये जो है एज में प्लस कर देंगे 3x प्लस 5, तो एज कितना हो गया
70, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आया 70। x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 70। अब x वाला टर्म एक साथ लिख दो 4x और 5 क्या हो जाएगा 10 इक्वल 70। ओके 4x बराबर 70 माइनस 10 प्लस में है, उधर ले जाकर क्या कर देंगे माइनस में रख देंगे। अब यहाँ देख लो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू एक्स है ना, तो डायरेक्ट मैं x लिख रहा हूँ 4 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों 70 में 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। अगर ये 4 इंटू में है तो इधर आकर डिवाइड में होगा, तो x का वैल्यू कितना गया बेटा 50। अब सलील का परसेंटेज क्या है x और x का वैल्यू आ गया। मदर का कितना है परसेंटेज, तो 3x, तो 3 इंटू 50 यानी कि 45, यानी कि सलील का एज क्या हो गया, सलील से एज कितना हो गया 15, ठीक है, और उनका मदर्स का एज क्या हो गया 45। बस इतना इजी क्वेश्चन है, नोट करना है कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन और भी इजी है। क्या बोल रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो मैं लेता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल x। ओके मैं मान रहा हूं कि वो जो इंटीजर्स है वो क्या है x, कॉमन दोनों के लिए, दो रेशियो है ना, कॉमन हो जाएगा, कॉमन पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल x। बात समझना बेटा, ये 2:5 कैसे आया, जैसे मान के चलो ये कब होता है, जैसे कि 4/10 हो, 4/10 हो, इसी को रेशियो में लिख दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि इसको रिड्यूस करके इतना रिड्यूस किया जाता है कि फिर उस नंबर से वो डिवाइड ना हो। तो ये दोनों किससे डिवाइड होगा 2, और ये भी 2, 2 2 4, 2 5 10, तब ये आया क्या 2:5 आया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किससे डिवाइड हुआ है, तो आंसर है 2 से, 2 2 4 और 2 5 10, तो वही जो पॉजिटिव कॉमन पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या है x है, और x है, अगर ये पॉजिटिव होगा तब तो ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि 2/5 आया, इसमें 2 से इंटू करेंगे तब 4/10 आएगा, ठीक है। तो ये 2 के जगह पर क्या है x है। अब क्या करेंगे, ये जो रेशियो जो है 2 इंटू एक्स कर देंगे और 5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5x। अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस कितना है इसका 63, डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे कि ये जो बड़ा वाला है ना 5x है ना, डिफरेंस निकालेंगे है ना, तो क्या करेंगे 5x माइनस 2x इक्वल 63, ये 3x इक्वल 63, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21। 3 इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में होगा, चाहे डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हो। 9th 10th में आ गए हो तो थोड़ा सा सोचना, ऊपर का सोचने की कोशिश करो, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना आया 21, ये कहाँ पुटअप कर देंगे, ये जो 2x और 5x दिया है यहाँ पर पुटअप कर देंगे। 2 इंटू एक्स के जगह पर 21 है ना, रेशियो 5 इंटू 21, तो 21 2 जा 42 और ये क्या आ गया 105। ये आंसर होगा, ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कितना है बेटा 42 और 105। अब ये जो बेटा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मेरा वीडियो आप देख रहे हो बेटा समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है और आप ही लोग के थ्रू मेरा वीडियो ग्रो होगा। मैं कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या लिखा है कि रूबी हैज 3 टाइम्स मनी 2 रुपीज क्वाइंस, ठीक है ना। रूबी के पास जो 2 रुपीज का क्वाइंस है ना, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस, ठीक है। वो कितना है, एज
सी हैज 5 रुपीज, है ना। फिर से रूबी हैज 3 टाइम्स, क्या लिखा है 3 टाइम्स एजुमोनी 2 रुपीज। 2 रुपीज का जो क्वाइन है किससे 3 गुना है, तो आंसर है 5 रुपीज क्वाइंस, है ना। 5 रुपीज का क्वाइन है उससे 3 गुना है, तो लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस इक्वल एक्स, ठीक है, इक्वल एक्स। और नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस इक्वल 3x, यही तो था ना बेटा, है ना। रूबी हैज 3 टाइम्स है किसका क्वाइंस, 2 रुपीज का क्वाइन, किससे 5 रुपीज के क्वाइन से। ये बात समझ में आ गया होगा। इफ सी हैज टोटल 88, अब ये देखो x और 3x प्लस ऐड करेंगे 88 नहीं होगा। 5 का सिक्का है ना, 5 का सिक्का और 2 का सिक्का का नंबर है, ये कितना सिक्का, मान के चलो ये 10 है तो ये 30 है, दोनों को ऐड करोगे तो 40 आएगा, 40 आएगा, समझ रहे हो ना। और ये दिया है क्या, रुपीज में, रुपीज में। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर लिखेंगे, है ना, 5 रुपी इक्वल 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स, है ना, इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल लिख दो, है ना। टोटल 5 रुपी बराबर 5 इंटू एक्स, यानी कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ क्वाइंस। मान के चलो कि एक्स के जगह पर नंबर 4 है और 5 का सिक्का 4 है, तो कितना हो जाएगा 20। बात समझ रहे हो ना। ये क्वाइंस है 5 का और ये नंबर है कितना, 5 का सिक्का है 4। ओके, तो इसी तरह ये नंबर है, तो टोटल 5 रुपीज बराबर क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। और ये टोटल 2 रुपीज बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 रुपीज क्या है बेटा 3x, सॉरी 2 इंटू 3x इक्वल 6x। 2 रुपीज बराबर क्या हो जाएगा 2 का सिक्का हो जाएगा, क्वाइंस हो गया 2 का, और ये टोटल नंबर कितना है 3x, तो 3x से इंटू कर दिए। अब ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ से 5x प्लस 6x इक्वल 88, ओके। और ये कितना हो जाएगा बेटा 11x इक्वल 88, और x बराबर ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगा x का 8। आंसर में क्या पूछता है, क्वाइंस, हाउ मेनी क्वाइंस डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, यानी कि दोनों प्रकार के जो क्वाइंस है, दोनों टाइप्स का जो क्वाइंस है 2 रुपीज का और 5 रुपीज का, उसकी संख्या बताओ, नंबर बताओ कितना है, ठीक है। तो एक का तो आ गया एक्स किसके लिए थे 5 रुपीज, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 5 रुपी क्वाइंस, नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन बराबर कितना हो जाएगा 8, और नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस इक्वल कितना हो जाएगा 3x। नंबर कितना है बेटा 3x, 2 रुपीज का। अच्छा 3 ऐसे ही रहने दो, x का वैल्यू कितना है 8 आया है, x का वैल्यू 8 आया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24, यानी कि 8 और 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 रुपीज कॉइन 8 और 2 रुपीज कॉइन 24। बात समझ में आ गई होगी। अब ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन दे दिया है बेटा, सबसे इजी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये फार्मर कट्स 300 फीट फेंस है, और ये कितना लंबा है 300, यहाँ से यहाँ तक 300, वो 2 पीस में कट कर रहा है, 2 इंटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज, है ना 2 पीस में कट कर रहा है इस पूरे फेंस को। और ये बोल रहा है कि द लॉन्गर पीस ऑफ 4 टाइम्स, एक लंबा होगा और दूसरा छोटा होगा, ये लॉन्गर है ये शॉर्टर है। बोल रहा है कि द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स कितना एज लॉन्ग एज द शॉर्टर। ये अगर शॉर्टर x होगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया ना लॉन्गर, ये x तो 4x,
तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टर पीस इक्वल एक्स, है ना, एक्स, और लॉन्गर पीस इक्वल क्या हो जाएगा 4x, है ना। अब टोटल कितने में, किस में कट कर रहे हैं 300 में, तो क्या करेंगे x प्लस 3x सॉरी 4x इक्वल 300, ये हो जाएगा बेटा 5x इक्वल 300 और x इक्वल कितना टाइम है 60 टाइम्स में, 5 इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करोगे 60 होगा, तो x का वैल्यू आ गया 60, यानी कि ये हो गया 60, है ना, फीट में है तो फीट लिख देंगे। अच्छा ये 4 है तो 4 इंटू एक्स की जगह पर 60 कर देंगे तो 240 फीट आ गया आंसर। एक का आया 60 और दूसरे का 240 फीट, लॉगर 240। अब बताओ कितना इजी है। आप देखो बेटा, बोर्ड देखकर जज मत करो कि सर स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझने से मतलब है, बोर्ड से समझने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन देख दो बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा, लिखा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ और विड्थ होता है, ठीक है, दो ही चीज़ होता है। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल का इज 3 मोर देन, देखो 3 टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना होगा, मोर देन का मतलब जैसे 3 टाइम्स हो तो 3 इंटू एक्स करते थे, लेकिन मोर देन है तो 3 प्लस एक्स या एक्स प्लस 3 लिखेंगे, मोर देन का मतलब। बात क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। देन ट्वाइस इज विड्थ। अब सबसे पहली चीज है कि इस रेक्टेंगल का जो चौड़ाई है विड्थ है, ठीक है, उसको पहले देखेंगे, बाकी पेरीमीटर का फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। बट अब यहां पर क्या करेंगे कि लिखेंगे, अब ये लेंथ में नहीं लिख रहा हूं, विड्थ लिख रहा हूं, क्योंकि लेंथ को इजीली मैं एक्स रखूंगा तो ही लेंथ जो होगा 3 गुना 2 गुना चाहे +3 -3 कर सकता हूं। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एक्स, क्या लिखा है एक्स, है ना, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये लिखूंगा 2x। क्यों लिखूंगा भाई, यहां छोड़ दो, 3 मोर देन बाद में करेंगे। देन ट्वाइस, क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इज विड्थ, है ना, ये 2 गुना है, क्या है 2 गुना है, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे, क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब क्या लिखेंगे, है ना 3 मोर देन, है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मोर देन, यहाँ 3 मोर देन है तो लास्ट में +3 कर देंगे, यानी कि ये जो इसकी चौड़ाई है विड्थ है, ये लंबाई क्या है, इसका लेंथ क्या है, इस चौड़ाई से 2 गुना है 2x, और 2 गुना से भी 3 ज़्यादा है। बात का मतलब है ये है कि अगर तुम्हारे पास मान लो कि 5 रुपया है और मेरे पास है 17 रुपया, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो तुम्हारे पास पैसा है उससे मेरे पास पैसा जो है 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा है तो 5 तुम्हारे पास है तो 5 थी है 15 ही होगा मेरे पास, लेकिन मेरे पास तो 17 है ना, तो इसको बोल सकता हूँ कि मतलब 2 रुपया, मतलब 3 गुना से 2 रुपया मेरे पास अधिक है, उसके पैसे के 3 गुने से 2 रुपया अधिक है, यानी कि 5 × 15 + 2। तो इसी तरह बोल रहा है कि वेट का 2 गुना, लेंथ जो है वेट का 2 गुना से क्या है 3 अधिक है तो +3 कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B, यही होता है, ठीक है। 2 को ऐसा ही करेंगे, L के जगह पर क्या रखेंगे बेटा 2x + 3, ओके, और B के जगह पर क्या रखेंगे, विथ ये क्या होता है bx + x, और पेरीमीटर कितना दिया है रेक्टेंगल का
24। तो 24 बराबर 2 ऐसे ही रहने देते हैं बेटा। 2x और x मिलकर क्या हो जाएगा 3x प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 देखो पूरे ब्रैकेट के 2 इंटू में है, तो इधर में डिवाइड में कर सकता था, कर ही देता हूँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12। तो देखो 3x प्लस 3 इक्वल 12 लिख सकता हूँ। 3x प्लस 3 इक्वल 12। अरे इक्वल के उधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात बराबर है ना। इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, बात बराबर है ठीक है। अब यहाँ देखो 3x ऐसे ही रहने देता हूँ। ये 3 जो है 12 माइनस 3 कर देता हूँ, 12 माइनस 3 ठीक है। x को ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। ये इंटू में है तो 12 में 3 माइनस हो जाएगा तो बेटा हो जाएगा 9, और 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 3 3 जा 9। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी कि विड्थ चौड़ाई जो है ये 3 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना। और चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, तो 2 इंटू 3 कर देंगे और प्लस 3, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 2 आंसर आ गया। बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, अब ज़्यादा मेरे वीडियो का लेंथ नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन उतना भी छोटा नहीं बनाऊं ताकि आपको ही समझ में ना आए। समझाना भी तो ज़रूरी है बेटा, उसके हिसाब से वीडियो का लेंथ मेरा बाकी सबसे तो छोटा ही रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शेयर कीजिएगा।